जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम आगे बढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में, जो आज हमारा थर्ड क्लास होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का, सेकेंड क्लास। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सबको याद होता है, लेकिन जो आज मैं सवाल कराने वाला हूँ वो फॉर्मूला लगाने के बाद भी बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। वो क्यों गलत करते हैं आज हम समझेंगे, और आज एक नया ट्रिक भी जानेंगे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो ट्रिक क्या है उसको जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को पहले, सिंपल इंटरेस्ट का। ए पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 3 years, 650 फॉर 5 years and 1250 for 7 years. He received a total simple interest of 1620. The rate of interest per annum is. क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250 रुपए जमा किए। उसे कुल 1620 का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहां से छोड़ना नहीं है क्लास को। देखिए मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक व्यक्ति है जो क्या करता है, 1620 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कुल टोटल एसआई कितना दिया हुआ है, टोटल एसआई देखिए, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1600 दिया हुआ है, 1620 रुपये। टोटल सिंपल इंटरेस्ट का क्या फर्क कैसे निकालेंगे हम, यहां पर देखिए 3 बार, 3 साल के लिए 500, 5 साल के लिए 650 और 7 साल के लिए 1250, मतलब 3 बार सिंपल इंटरेस्ट वो जमा करता है। SI1 प्लस SI2 प्लस SI3, तीनों सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकाल देंगे तो क्या टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर हम तीनों सिंपल इंटरेस्ट को निकाल देंगे तो कितना निकल कर गया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा, जो कि दिया हुआ है 1620 रुपया। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट 1 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला PRT/100। एसआई का फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला देखिए, प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 500, तो मैं लिखूंगा 500। आर कितना है, तो आर नहीं दिया है। टी कितना है, तो 3 साल बटे में 100। सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड कैसे निकालेंगे, 2। उसको लिए देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ 650, 650, रेट कितना है, तो रेट नहीं दिया है, तो आर टाइम 5 साल, तो 5 बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट 3 निकाल दीजिए, प्रिंसिपल 1250, रेट आर, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 7 साल के लिए, 7 बटे 100। ये निकल कर गया क्या, तीनों सिंपल इंटरेस्ट, जो कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होगा। तो अब इसको आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कर दीजिए। यहां पर 1500 आर हो जाएगा बटे 100 प्लस 3250, आर अपॉन 100, ये हो गया। प्लस में इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से 1250 में, कितना हो जाएगा, 7 7 35 का 5 हासिल 3, 7 14 15 16 17 7 हासिल 1 7 1 8, इतना आर बटे 100। अब क्या यहाँ पर ये नीचे में देखिए आप, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो क्या आप तीनों को एलसीएम निकाल लीजिएगा, नीचे में आ जाएगा 100। ये सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 0 0 0 0, फिर कितना 5 5 0, 5 पर 10 का शून्य हासिल 1, 7 1 8 2 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 8 1 9 9 1 10 2 12 2 1 13, क्या निकल करके आ गया, 13,500 आर बटे 100। कितना है, 13,500 आर बटे 100, और टोटल ऐसा ही है 1620। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कैंसिल कर दिया, तो क्या निकल करके आ गया, यहां पर 1620 बटे में 135 बराबर आर। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये
12 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई? 12%। तो हो गया आंसर। आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर 12%। आर की वैल्यू कितनी है? 12%। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आगे मैं आपको ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं, आगे मैं बताने वाला हूं, तो इस स्लाइड को आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे सिंपल इंटरेस्ट के, वो सभी क्वेश्चन हमने बेसिक फॉर्मूला लगा करके सॉल्व किए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। लेकिन हम वो तरीका को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लगा सकते। हम उसे और सेकेंड अप्रोच लगाएंगे, शॉर्टकट अप्रोच, क्योंकि वहां पर हमें सवाल जल्दी बनाने होते हैं एग्जाम में। इसलिए हम दूसरा तरीका सीखेंगे, वो तरीके से काम नहीं चलेगा। तो जानते हो तरीका क्या होने वाला? जैसे कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते थे? आप निकालते थे PRT/100। एक इसके बराबर होता था सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल लिखते थे 100, आर कितना है 10, टाइम कितना है 2, बटे में 100 आप कर देते थे। और यहां से 10 से 10 कितना बच गया? 20। 20 क्या निकल करके आ गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट। अभी तक आपने ऐसे निकाले, लेकिन अब हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे ताकि और जल्दी सॉल्व हो जाए? तो हमें उसके लिए, देखिए आप हर क्वेश्चन में कैसे कीजिएगा, जैसे कि प्रिंसिपल है 100, मूलधन कितना है? 100। ये अपने आप में कितने की वैल्यू होती है? तो ये 100% की वैल्यू होती है। और जब बात करेंगे रेट, यहां पर किसकी? रेट की। तो रेट किसके बराबर होगा? 10 इंटू 2, 20%। 20% आपका रेट है। तो यहां पर 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो 20% आपका आंसर आ जाएगा। 20% आप देखिए, ऐसे भी निकाल रहे हैं 20%, और ऐसे भी आपका आंसर आ रहा है 20। मतलब कि परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया? 20। तो आप ऐसे निकालेंगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। जैसे देखिए, मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें कि एसआई दिया हुआ 2400, रेट दिया है 12%, टाइम दिया है 2 ईयर। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो अभी तक तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते थे, ये फॉर्मूला से निकालते थे, उसके बाद मिश्रधन प्लस मूलधन कर देते थे, फिर ब्याज निकल जाता था। लेकिन अब हम शॉर्टकट कैसे निकालेंगे? कि जैसे कि एसआई दिया हुआ 2400, तो क्या करेंगे आप? 2400 को 2400 लिख देंगे। और सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होती है? तो आप बोलेंगे जो इंटरेस्ट होती है वो होती है R/T, 24%। ये हो गया 24%। और यहां पर क्या बात करना है? तो हमें बात करना है अमाउंट की। तो अमाउंट के लिए हमें 124% से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 100 हो गया मूलधन का और ब्याज कितना है? 24%। तो मूलधन प्लस ब्याज 124% आ गया। मूलधन कितना? P अपने आप में 100% होता है, और यहां पर ब्याज जो है, ब्याज कितना है? एसआई वो है 24%। 12 दूनी 24%। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 124%। वही 124% मैंने यहां लिखा है। तो देखिए 24 से कितना आएगा? 100 बार में चल जाएगा। तो 124 पर 2 जीरो लगा दीजिए। इतना आपका क्या निकल करके आ गया? अमाउंट 12,400 आपका क्या है? अमाउंट है। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आगे के क्वेश्चन में हम यही तरीके से सॉल्व करेंगे एक चीज। अब देखिए, एक नया क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट नंबर 4 में। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको रीड करूंगा तो आप उतनी देर में आप भटक जाते हैं। मैं देखिए अब साथ साथ में सॉल्व करता हूँ और रीड भी करते जाऊंगा क्वेश्चन को आपको। इसमें दिया गया है, देखिए पी की वैल्यू दी है, प्रिंसिपल मूलधन 10,000। 10,000 क्या दिया हुआ है? डिपॉजिट किया है, पी दिया हुआ है 10,000। रेट जो है इंटरेस्ट, रेट इंटरेस्ट जो है वो बोल रहा है कि 4% एवरी ईयर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ द फर्स्ट रेट कितना है? तो 8% है। यहां पर देखिए 8%, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। यहां पर देखिए
हर साल कितना बढ़ रहा है? 4% बढ़ रहा है। यदि वह 5 वर्षों के बाद उसका ब्याज आपको पूछा गया है, 5 वर्षों के बाद, मतलब इसीलिए मैंने यहाँ पर 5 तक लिखा, क्योंकि पूछा 5 वर्षों के बाद कितना ब्याज होगा। यदि राशि जमा करने के समय ब्याज दर 8% थी, फर्स्ट पहले साल कितनी थी? 8%। फिर हर साल 4% बढ़ रहा है, तो 8 में 4 जोड़ दीजिए 12%, 12 में 4 जोड़ दीजिए 16%, 20% और 25%। इस प्रकार से इंटरेस्ट का रेट है ये। लेकिन हमसे पूछा क्या है? 5 वर्षों के बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या होगा, रुपये में ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्षों हमें दिया है प्रिंसिपल की वैल्यू 10,000। प्रिंसिपल अपने आप में 100 के बराबर होती है, और हमें क्या पूछा है? ब्याज। तो ब्याज जो होगा 8%, 12%, 16%, 20% और 25%। टोटल ब्याज इसको जोड़ने पर निकल के आ जाएगा। तो टोटल को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा? औसत में हम जानते हैं कि 16 है बीच में, और उसको 5 से आप मल्टीप्लाई कर दिए कितना आ जाएगा? 80%। 80 कहां से आया? तो ये पांचों को जोड़े हैं हम लोग, तो यहां पर 80 निकल करके आया है ब्याज। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 80 पर मतलब कि 8,000 क्या निकल करके आ गया आपका? ब्याज। 5 वर्षों के द्वारा अर्जित किए गए ब्याज कितने हैं? तो 8,000 है। तो 8,000 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी 8,000 आपका आंसर हो गया, जो कि आपने ब्याज निकाल दिया। तो इस तरीके से आप नोट डाउन करते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन को रिवीजन करके आइएगा। तब तक के लिए आप रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। हम इसी तरीके से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।